Hello children, how are you? As you know, keyboard or piano is very melodious instrument. Today we will learn how to play piano or keyboard. We will learn today what is octave and what is notation and how to apply notation on piano or keyboard. So, coming to the class. Welcome again in music class. Today we will learn how to play piano keyboard और synthesizer. लेकिन कीबोर्ड सीखना शुरू करने से पहले हमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स, म्यूज़िक के कुछ टेक्निकल वर्ड्स और कुछ स्वरों के बारे में जानकारी पहले करनी पड़ेगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में 7 स्वर होते हैं। वो 7 स्वर कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो आपको सबसे पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला स्वर होता है सा। सा यानी कि षड्ज। दूसरा स्वर होता है रे। रे यानी कि ऋषभ। तीसरा स्वर होता है गा। गा यानी कि गंधार। और चौथा मा। मा यानी कि मध्यम। पांचवा स्वर होता है पा यानी कि पंचम। एंड 6th one is धा। धा means धैवत। एंड 7th note is नी। नी माने निषाद। इस तरह से संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। ये स्वर सिर्फ 7 होते हैं, लेकिन इनमें से रे गा धा नी ये 4 स्वर शुद्ध होने के साथ साथ कोमल भी हो सकते हैं। ये चारों स्वर रे गा धा नी ये चारों स्वर कोमल भी हो सकते हैं। और इनमें एक स्वर ऐसा है मा, जो शुद्ध भी हो सकता है और तीव्र भी हो सकता है। ये मा स्वर तीव्र भी हो सकता है। लेकिन सा और पा ये अचल अभिकारी स्वर हैं। इनका ना कोई कोमल होता है और ना इनका कोई तीव्र होता है। तो इस तरह तीव्र और कोमल स्वर मिला करके और शुद्ध स्वर मिला करके हमारे पास हो जाते हैं 12 स्वर। इट मीन्स वी हैव 12 नोट्स। अब 12 स्वर हो गए। अब 12 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? 12 स्वरों के समूह को हम कहते हैं सप्तक। सप्तक। सप्तक को हम ऑक्टेव भी कहते हैं। ओके फाइन। तो आई थिंक ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि संगीत में मुख्यतः 7 स्वर होते हैं, लेकिन कोमल और तीव्र मिलाने के बाद ये 12 स्वर हो जाते हैं। और इन 12 स्वरों के समूह को सप्तक या ऑक्टेव कहते हैं। जैसा कि आपने देखा, भारतीय संगीत पद्धति में 7 स्वर होते हैं और कोमल और तीव्र मिलाकर के 12 स्वर हो जाते हैं। उन 12 स्वरों के समूह को सप्तक कहा जाता है, एक सप्तक कहा जाता है। ठीक उसी तरह वेस्टर्न म्यूज़िक में भी 7 स्वर होते हैं। 7 नोट्स इज़ इन वेस्टर्न म्यूज़िक। एंड जिस तरह से सारे गामा उनके नाम होते हैं, इस तरह वेस्टर्न म्यूज़िक में मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट नोट इज़ सी एंड द सेकेंड नोट इज़ डी एंड थर्ड नोट इज़ ई, फोर्थ नोट इज़ एफ, फिफ्थ नोट इज़ G, and 6th note is A, and 7th note is B. Okay.
जैसा कि आपने देखा भारतीय संगीत पद्धति में जिस तरह से 7 नोट्स होते हैं, उसी तरह वेस्टर्न म्यूज़िक में भी 7 नोट्स होते हैं, और आपको कीबोर्ड बजाने के लिए, पियानो बजाने के लिए इनको सीखना पड़ेगा। अब ये 7 नोट्स तो मेन नोट्स हो गए, लेकिन ये भी डिवाइडेड होते हैं। डिवाइड हो करके ये भी 12 नोट्स हो जाएंगे, जिससे एक ऑक्टेव बनेगा। देन हाउ कैन इट डिवाइड? C and second note is C sharp. This is symbol of sharp. अगर कहीं आपको शार्प लिखना होगा तो आप शार्प की जगह इस सिंबल को यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट D and fourth is D sharp या E flat. Flat. This is the symbol of flat. अगर आपको कहीं पर फ्लैट लिखना होगा तो आप फ्लैट पूरा ना लिख करके ये सिंबल यूज़ करेंगे। 1 2 3 4 and fifth note is E. 6th note is F. 7th note is F sharp. After that G. G के बाद नोट आता है G sharp. G sharp को A फ्लैट भी कह सकते हैं। आपको एक बार फिर से बता दूं कि शार्प के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है और फ्लैट के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है। ए फ्लैट के बाद नोट आता है ए। ए के बाद आएगा ए शार्प या बी फ्लैट। ए शार्प या बी फ्लैट एंड द लास्ट नोट इज बी। फाइन। अभी आपको इन स्वरों का इंट्रोडक्शन पता लग गया होगा। अब सवाल ये उठता है कि इन स्वरों को कीबोर्ड में या पियानो पर कहाँ पर हैं उनको पहचानना। इट इज़ वेरी सिंपल। मे बी यू हैव 3 ऑक्टेव कीबोर्ड और 5 ऑक्टेव कीबोर्ड, डजंट मैटर। मैंने यहाँ पर एक 3 ऑक्टेव का कीबोर्ड ड्रॉ किया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि इन नोट्स को कीबोर्ड में कहाँ पर पहचाना जाए, पियानो में कहाँ है ये नोट्स, इसको देखते हैं। सबसे पहली वॉइड की जो है वो C है, सेकेंड वॉइड कीज D, थर्ड वॉइड की E है, फोर्थ वॉइड की F है, फिफ्थ वॉइड की G है, सिक्स वाइट की A है एंड द सेवेंथ वाइट की इज B। गॉट इट। उसके बाद फिर से अब ये फिर से वही किया जाती है, तो यहाँ से फिर C D E F G A B, C D E F G A B C, फिर से वही शुरू हो जाता है। देन ये जो ब्लैक कीज है ये क्या है? ये ब्लैक की, फर्स्ट ब्लैक कीज C sharp and the second black keys D sharp या E flat and the third black key is F sharp and the fourth black key is G sharp या A flat and the fifth black key is B flat। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये फ्लैट का सिंबल है और ये शार्प का सिंबल है। तो देन कितने नोट्स हुए, चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये
12 नोट्स हुए, 12 नोट्स, 12 नोट्स का एक ऑक्टेव होता है। इट मीन्स कि इस की से लेकर के इस की तक, इस वॉइड की से लेकर के इस वॉइड की तक आपका एक ऑक्टेव, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ऑक्टेव कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ से आपका एक नया ऑक्टेव शुरू होता है, सी डी ई एफ जी ए बी, बी तक आपका एक दूसरा ऑक्टेव बन जाता है। फिर यहाँ से सी डी ई एफ जी ए बी, यहाँ तक फिर आपका एक नया ऑक्टेव बन जाता है। ये जो पहला ऑक्टेव होता है इसको हम लोग लोअर ऑक्टेव बोलते हैं, लोअर ऑक्टेव। और जो बीच का ऑक्टेव होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिड ऑक्टेव। एंड द लास्ट वन इज अपर ऑक्टेव। I hope you have enough information about notes and octave and keys. Now हम देखेंगे कि कीबोर्ड को शुरू कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है। चलिए देखते हैं। I hope you understand very well that how much notes in a octave and which key is related to which note. आप ये समझ ही गए होंगे कि किस की पर कौन सा नोट होता है, सबसे पहले यही जानना ज़रूरी था। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर नोट्स लिखे हुए हैं और उन नोट्स को किस फिंगर से बजाना है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। 0 मीन थंब, 1 मीन फर्स्ट फिंगर, सेकेंड इज 2 means second finger, 0 means thumb, 1 first finger, second finger, and third one is third finger, and again thumb and first finger. यहाँ हम सी शार्प से शुरुआत करते हैं। डी शार्प, सी शार्प को फर्स्ट फिंगर से बजाना है, डी शार्प को सेकंड फिंगर से, एफ को थंब से, एफ शार्प को फर्स्ट फिंगर से, जी शार्प को सेकंड फिंगर से, बी फ्लैट को थर्ड फिंगर से, सी को थंब से, सी यानी अगले ऑक्टेव का सी, और अगले ऑक्टेव का सी शार्प फर्स्ट फिंगर से। उसी तरह से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में उन नोट्स को बजाना है। फिंगर विल बी द सेम। चलिए इन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली कीबोर्ड, पियानो कीबोर्ड पर या सिंथेसाइज़र पर इन चीज़ों को प्रैक्टिकली देखते हैं। नाउ यू कैन सी हियर इज 5 ऑक्टेव कीबोर्ड। डजेंट मैटर you have 5 octave or 3 octave. If you have 3 octave keyboard, then आप ये पहला ऑक्टेव छोड़ दीजिए और यहाँ से शुरू कीजिए। If you have 5 octave keyboard, then you have to left 2 octave. इस की से आपको इस की तक छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से शुरू करिए। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फर्स्ट ब्लैक की सी शार्प, इसको आपको फर्स्ट फिंगर से बजाना है। सेकंड ब्लैक कीज डी शार्प या ई फ्लैट, एंड फोर्थ वाइट कीज एफ नोट, आपको इसे थंब से बजाना है। थर्ड ब्लैक कीज एफ शार्प नोट, आपको इसे फर्स्ट फिंगर से बजाना है। फोर्थ ब्लैक कीज जी शार्प या ए फ्लैट नोट, इसे आपको सेकंड फिंगर से बजाना है। एंड फिफ्थ ब्लैक की जो है वो बी फ्लैट नोट है, उसे आपको थर्ड फिंगर से बजाना है। और सी नोट को थंब से बजाना है। सी नोट यहाँ भी था लेकिन आपको इस बार सी नोट ये बजाना है। उसके बाद आपको सी शार्प नोट, ये भी सी शार्प नोट था, ये नेक्स्ट ऑक्टेव का सी शार्प नोट बजाना है फर्स्ट फिंगर से। एक बार फिर से देख लीजिए, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, बी फ्लैट, सी शार्प। इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपको सेम फिंगर के साथ सेम नोट्स बजाने हैं। सी शार्प, सी, बी फ्लैट, जी शार्प, एफ शार्प,
F, D sharp, C sharp. You got it? I hope जो आज की क्लास में आपको बताया गया है वो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू सम मोर एक्सरसाइजेस ऑन कीबोर्ड एंड ऑल्सो टेल यू how to play a song on keyboard, piano or synthesizer. In next video, I will also introduce many more instruments, many more musical instruments like guitar, mouth organ, jazz drum, congo and many more instruments. Okay, till then, keep practicing. Take care.